अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मौसिम नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो हम डेवलपमेंट्स हुई इस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो हम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उस हवाले से भी तफसील से बात करते हैं। बड़ी दिलचस्प खबरें व्लॉग में और पिछले 24 घंटे में जो डेवलपमेंट्स हुई और अमेरिका से एक ख़बर आई है जनाब, उस हवाले से भी तफसील से बात करते हैं। और सोहेल वड़ाइच साहब ने एक कॉलम दिया है, उस कॉलम में उन्होंने बड़ी दिलचस्प बातें की हैं, तो उस हवाले से भी तफसील से बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जनाब आगाज़ करते हैं 9 मई के हवाले से। अगर आपको याद हो तो मैंने आज से चंद दिन पहले ये कहा था कि जनाब 9 मई के हवाले से जो है वो फ़ैसले आने लग जाएंगे और उन फ़ैसलों का जो है वो अब आगाज़ हो चुका है। क्योंकि पहले ये फंसा हुआ था मामला और सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा कि जनाब अब जो है वो आप फ़ैसले सुनाने लग जाएँ, क्योंकि पहले मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लटका हुआ था। तो अब जो है वो उसके हवाले से जो है वो फ़ैसले आने लग गए हैं। तो आज पहली जो है वो ISPR की जानिब से प्रेस रिलीज़ जारी की गई है और उसमें कहा गया है कि जनाब सानिया 9 मई में मुलविस 25 मुजरिमों को फ़ौजी अदालतों से सज़ाओं पर जारी बयान में ISPR ने कहा है। अच्छा, ये ज़हन में रखिएगा कि 85 मुलजिमान टोटल हैं, जिसमें से 25 के हवाले से जो है वो अभी ख़बर आई है कि 9 मई 2023 को कौम ने सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तियाल अंगेज़ तशद्दुद और जलाओ घिराव के अफसोसनाक वाक़यात देखे। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पाकिस्तान की तारीख़ के एक स्याह बाब की हैसियत रखते हैं। एलामिया में कहा गया कि नफ़रत और झूठ पर मबनी एक पहले से चलाए गए सियासी बयानिए की बुनियाद पर मुसल्लह अफ़वाज की तनसीबात बशमूल शुहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले किए गए और उनकी बेहरमती की गई। ये पुरतशद्दुद वाक़यात पूरी कौम के लिए एक शदीद सदमा है। एलामिया में मज़ीद कहा गया कि 9 मई के वाक़यात वाज़िया तौर पर ज़ोर देते हैं कि किसी को भी सियासी दहशत गर्दों के ज़रिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस यौम सियाह के बाद तमाम शवाहिद और वाक़यात की बारीक बीनी से तफ्तीश की गई और मुलविस मुलजिमान के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। ISPR के मुताबिक कुछ मुकदमात कानून के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के लिए भिजवाए गए हैं, जहाँ मुनासिब कानूनी कार्रवाई के बाद इन मुकदमात का ट्रायल हुआ। 13 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 रुकनी आइनी बेंच ने ज़ेर इल्तवा मुकदमात के फैसले सुनाने का हुक्म सादिर किया था। वो मुकदमात जो सुप्रीम कोर्ट के साबका हुक्म की वजह से इल्तिवा का शिकार थे, ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। ISPR का कहना है कि दीगर मुलजिमान की सज़ाओं का ऐलान भी उनके कानूनी अमल मुकम्मल करते ही किया जाएगा। 9 मई की सज़ाओं का फ़ैसला कौम के लिए इंसाफ की फराहमी में एक अहम संग मील है। 9 मई की सज़ाएँ उन तमाम लोगों के लिए एक वाज़ेह पैगाम है जो चंद मफादात परस्तों के हाथों इस्तेहसाल का शिकार होते हैं। सियासी प्रोपेगेंडा और ज़ेर इल्तवा झूठ का शिकार बनने वाले लोगों के लिए ये सज़ाएँ तंबियाँ हैं कि मुस्तकबिल में कभी कानून को हाथ में ना लें। एलामिया में कहा गया कि मुतअद्दिद मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की मुख्तलिफ अदालतों में भी मुकदमात ज़ेर समात हैं। सही मानों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टर माइंड और मनसूबा साजों को आईन व कानून के मुताबिक सज़ा मिल जाएगी। अब 9 मई के मास्टर माइंड और जो मनसूबा साज हैं, अब ये किसके हवाले से बात हो रही है और ये जो बात है वो किस जानिब जा रही है, आपको समझ तो आ रही होगी। रियासत पाकिस्तान 9 मई के वाक़यात में मुकम्मल इंसाफ मुहैया करके रियासत की अमलदारी को यकीनी बनाएगी। ISPR ने मज़ीद कहा कि 9 मई के मुकदमे में इंसाफ फराहम करके तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली गुमराह और तबाहकुन सियासत को दफन किया जाएगा। 9 मई पर किए जाने वाला इंसाफ नफरत, तकसीम और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा की नफ़ी करता है। आईन कानून के मुताबिक तमाम सज़ा याफ्ता मुजरिमों के पास अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक होगा। अच्छा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अब जब फैसले आने लगेंगे तो इनके पास जो है वो अब अपील का भी हक होगा और आगे भी जो है वो ये कानूनी चाराजोई कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो नाम सामने आया है ना, वो तकरीबन 25 नाम है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला नाम जो है वो जान मोहम्मद ख़ान है और जिना हाउस वाले मामले में इनको 10 साल बामुशक्क़त की जो है वो सज़ा सुनाई गई है। और दूसरा नाम है जनाब मोहम्मद इमरान महबूब, इनको भी जिना हाउस वाले मामले में 10 साल कैद बामुशक्क़त जो है वो सज़ा सुनाई गई है। अच्छा, ये मोहम्मद इमरान महबूब जो हैं ये वही हैं जब सबसे पहले जो है वो 9 मई के हवाले से ख़बरें निकल के सामने आई थी, तो जब इनका नाम सामने आया तो PTI वाले ये क्लेम करते थे कि जनाब ये तो जो है वो PTI का बंदा ही नहीं है, ये जो है वो एजेंसियों का बंदा है और ये उनकी जानिब से जो है वो ये सब कुछ करवाया जा रहा है। लेकिन हमने उस वक्त भी कहा था कि ये जो है वो PTI का वर्कर है और आज जो है वो इस बात की तस्दीक भी हो गई कि ये PTI का वर्कर है। अगर ये एजेंसी का बंदा होता तो एजेंसी अपने ही बंदे को जो है वो 10 साल की कैद क्यों सुनाती, ये भी एक सवाल उठता है। अगर ये एजेंसी का बंदा है तो एजेंसी अपने बंदे को 10 साल की कैद क्यों सुनाती। तो आज ये चीज़ भी जो है वो साबित हो गई कि ये भी जो है वो PTI के वर्कर थे। इसके अलावा जनाब GHQ में राजा मोहम्मद एहसान को जो है वो 10 साल कैद बामुशक्क़त सुनाई गई है। इसके अलावा और भी दीगर नाम है। पंजाब रेजिमेंट सेनेटर मर्दान में रहमतुल्लाह को 10 साल कैद बामुशक्क़त सुनाई गई। तो और भी 25 नाम है, मैं आपको एक एक नाम करके तो बता नहीं सकता, किसी को 10 साल हुई है, किसी को 6 साल हुई है। तो ये जो है वो 25 नाम सामने आए जिनको जो है वो सज़ाएँ सुना दी गई। अब आगे इनके पास ज़ाहिर बात है कानूनी चाराजोई का भी होगा, तरीक़ाकार उस हवाले से करेंगे और अपील भी कर सकते हैं। तो अब देखते हैं। लेकिन इसके हवाले से जो है वो उमर अयूब साहब ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि जनाब मिलिट्री कोर्ट सेंटेंसेस अगेंस्ट सिविलियन रिजेक्टेड।
The sentences announced by military courts against PTI detainees are repugnant to the norms of justice. The detainees are civilian and cannot be tried by military courts. Military courts trying and sentencing civilians are basically kangaroo courts. Military courts cannot lawfully share the judicial power of the state because the armed forces are part of the executive authority of the state, and the creation of such courts to try civilians for ordinary civilian offences not only militates against the independence of judiciary, but it also negates the principles of trichotomy of power, which is the basic feature of constitution PLD 1999 SC 504। आगे जो है वो इन्होंने पीटीआई ऑफिशियल को जो है वो टैग किया। बेसिकली उमर अयूब साहब कहना क्या चाह रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि जनाब तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो फौजी अदालतों के अंदर जो मुकदमे चले हुए हैं उनके मुकदमे यहाँ चल नहीं सकते, क्योंकि इनके पास जो है वो कानूनी तौर पर कोई ऐसी पावर नहीं है या कोई ताकत नहीं है। ये आम शहरियों के मुकदमात हैं जो उन अदालतों में सुने जाएंगे। तो ये बेसिकली अगर मैं शॉर्ट करके आपको बताऊँ तो ये उमर अयूब साहब ने जो है वो गुफ्तगू की है, और ये उनके गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब था। मुझे हैरानगी होती है कि उमर अयूब साहब ये बातें कर रहे हैं जिनके दादा के दौर में ये सब कुछ हुआ। मैं बेसिकली इनको ब्लेम तो नहीं करना चाह रहा कि इनके वो दादा थे तो इनको भी जो है वो ब्लेम किया जाए या टारगेट किया जाए, लेकिन इनको जो है वो उस बात के ऊपर भी गौर करना चाहिए। और चलें ये और कुछ नहीं तो यही कह दें कि इनके दादा ने जो कुछ किया वो गलत था, इस बात को ही तस्लीम कर लें। और दूसरा ये कि इनका ये अपील करना ये भी कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, उनका एक मौक़िफ़ है वो अपना सामने रख रहे हैं। इसके बाद जनाब काशिफ ज़मीर साहब के हवाले से गुज़िश्ता व्लॉग में मैंने आपको एक ख़बर दी थी। उन्होंने जो है वो शहबाज गिल साहब के ऊपर बड़े संगीन और बेहुदा किस्म के जो है वो इल्ज़ामात लगाए हैं, और हमने आपको तफसील से बताया। अब ज़ाहिर बात है मैं दोबारा से वो आपको सब कुछ नहीं बता सकता, बड़ी बेहुदा किस्म की वो गुफ्तगू थी तो मैं दोबारा नहीं कर सकता। तो काशिफ ज़मीर साहब की जानिब से जो है वो रब्ता किया गया, हमसे रब्ता नहीं किया गया, किसी और से किया गया है, और बड़ी तफसीली उनकी बातचीत हुई और उन्होंने जो है वो अपना मौक़िफ़ सामने रखा। उन्होंने कहा कि जनाब आपने जो है वो ये सब कुछ तो ठीक है कह दिया, लेकिन आपने जो है वो हमसे तो पूछा ही नहीं। उन्होंने एक वीडियो शेयर की। अब वीडियो कोई ऐसी वैसी नहीं थी, वो शहबाज गिल साहब के व्लॉग की वीडियो थी और उन्होंने शेयर की, और इसी किस्म के जो है उसके अंदर इल्ज़ामात जो हैं वो शहबाज गिल साहब की जानिब से काशिफ ज़मीर साहब के ऊपर लगाए गए कि ये पॉलिटिशियंस को जो है वो ये सब कुछ करते हैं, और तमाम तर चीज़ें जिस तरह की मतलब इसी तरह की जो है वो शहबाज गिल साहब ने भी गुफ्तगू की थी। तो उन्होंने कहा कि जनाब आपने हमारा मौक़िफ़ तो सुना नहीं और आपने हमें सारा कुछ कह दिया, लेकिन आपने ज़ाहिर बात है दूसरी साइड से जो है वो देखा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो अभी भी यहाँ पर ही मौजूद हूँ, आप शहबाज गिल साहब से कहें कि वो मैदान में आए कि अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो ये जो है वो उनका मौक़िफ़ था, तो हमने आपके सामने रख दिया। इसके बाद जनाब अमेरिका से जो खबर आई है उस हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि वो खबर क्या आई है। इससे पहले जो है वो मैं आपको सुहेल वड़ाई साहब का एक कॉलम आया आज, और इसी से रेलिवेंट वो भी खबर है, तो मैं आपको पहले कॉलम पढ़ के बता देता हूँ कि उन्होंने कहा क्या है। उन्होंने कहा कि जनाब इंसाफ़ी भाइयों ट्रंपू जान को साजन का दर्जा दे चुकी है। दूसरी जानिब हुकूमत ने भी ट्रंपू जान पर कमन डालने का मंसूबा बना लिया है। हुकूमती भाई चंद दिनों में सबको हैरान कर देने की मंसूबाबंदी कर चुके हैं। फ़र्ज़ करें कि इंसाफ़ी भाई ट्रंपू जान के ट्वीट्स के शहर में जो धमाल डाल रहे हैं, अगर इन्हें यह हैरान कुन खबर मिले कि ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी में एक अहम हुकूमती वज़ीर भी शामिल होगा, तो क्या उनकी धमाल बंद नहीं हो जाएगी? खुशियाँ काफूर नहीं हो जाएंगी? क्या उम्मीदें दम नहीं तोड़ जाएंगी? मुझे रात के जुगनू ने टिमटिमाते हुए इतला दी है कि हुकूमत स्पीकर के जरिए मुज़ाकरात पर पूरी तरह तैयार है, और इस हवाले से एक हुकूमती कमेटी को हतमी शक्ल दे दी गई है। इस कमेटी में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नाम भी शामिल था, मगर वज़ीर दाखिला ने आखिरी वक्त पर अपना नाम निकलवा लिया। जुगनू के मुताबिक मुज़ाकरात चंद दिनों तक शुरू हो जाएंगे, और हो सकता है कि तहरीक इंसाफ के मुतालबे पर इस्लामाबाद फायरिंग के बारे में कमीशन भी बना दिया जाए, धांधली कमीशन भी बना दिया जा सकता है। रात के जुगनू ने इतला दी है कि हुकूमत ने इस्लामाबाद धरने के हवाले से कमीशन में जाने के लिए भी तैयारी मुकम्मल कर ली है। हुकूमती अदाद शुमार के मुताबिक 6 सरकारी लोग जाबाक हुए और 6 ही तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोग जान से हाथ धो बैठे हैं। हुकूमत ने यह सबूत तैयार कर लिए हैं कि तहरीक इंसाफ के 2 लोग ट्रैफिक हादसे में हलाक हुए, 2 लोग सर पर जख्म लगने से जान से गए, और 2 लोग फायरिंग की जद में आकर राही मुल्क अदम हो गए। फायरिंग के हवाले से हुकूमती फोरेंसिक रिपोर्ट ये कहती है कि कहीं सरकारी असले से निकली एक भी गोली का सबूत नहीं मिला। तहरीक इंसाफ के जिन लोगों को गोलियां लगी हैं उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ और उन्हें दफना दिया गया। अगर तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया तो हुकूमत उनकी कब्र कुशाई के लिए भी तैयार है। जुगनू ने जो इत्तला दी है उनसे ऐसा लगता है कि मुज़ाकरात होंगे, PTI की अश्क शोई का इंतज़ाम भी होगा, मगर निज़ाम के अंदर किसी तब्दीली या किसी नुमाया सियासी अदलो बदल का कोई इम्कान नहीं। तो ये जो है वो उन्होंने कहा है कि बेसिकली जो ट्रंप की हलफ बर्दारी की तकरीब होगी उसके अंदर जो है वो हुकूमती वफ़द या हुकूमती शख्सियत को जो है वो उस तकरीब के अंदर शिरकत करेगी। अब मैं आपको अपनी खबर दे देता हूँ कि हमारे तक जो खबर आई है वो क्या आई है। अब जो PTI की लीडरशिप जो है वो इस वक्त बाहर बैठी हुई है अमेरिका के अंदर, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जो है वो कोई इन्विटेशन ऐसा भिजवाया जाए जिससे जो है वो इमरान खान को डायरेक्ट इन्वाइट करवाया जाए। जारी बात है ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, अगर वो बुलाते भी हैं तो इतना पॉसिबल नहीं होगा कि इमरान खान को जो है वो जेल से निकाल कर अमेरिका भेजा जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है
तो PTI वालों की धमाले नहीं रुकेंगे, फिर वो कहेंगे कि जनाब आ गया वो शाहकार जिसका इंतज़ार था, या जिस तरह की वो बातें करते हैं कि देखा फिर पता चला ना, पहला रिएक्शन सामने आ गया। तो PTI वालों की जानिब से जो है वो बड़ी कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से जो है वो ये इन्विटेशन निकलवाया जाए और इमरान खान साहब को जो है उनकी तकरीब हलफ बर्दारी का इन्विटेशन जो है वो भिजवाया जाए। अब देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। लेकिन हुकूमती साइड, अब देखें दूसरी साइड भी जो है वो कोशिशें कर रही है कि उनकी तकरीब में जो है वो हलफ बर्दारी की जो तकरीब है उसके अंदर हुकूमती शख्सियत को जो है उसको वहाँ पर जाना चाहिए या कोई जाएगी। अब हुकूमत इस हवाले से जो है वो तैयारियाँ भी कर रही हैं। अकॉर्डिंग टू सोहेल वड़ाइच साहब के कॉलम के हवाले से अगर देखें तो वहाँ से भी है, और जो हम तक खबर आई है उसमें भी ये खबर आई है कि जनाब हो सकता है कि हुकूमती शख्सियत भी कोई है, कोई जो है वो जाए वहाँ पर, और हो सकता है इसहाक डार साहब क्योंकि वही हैं इस वक्त और वो जा सकते हैं, लग ये रहा है। लेकिन अगर तो इमरान खान साहब को बुला लिया जाता है तो ये एक PTI के लिए बड़ा प्लस पॉइंट होगा और बड़ा बूस्ट होगा PTI के लिए। अगर तो वहाँ से इन्विटेशन आता है तो PTI के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट और बूस्ट लगेगा। और PTI जारी बात है जो क्लेम्स कर रही है, और बाकी ये सारी बातें गलत हैं, ये रिचर्ड गर्नेल ट्वीट कर देगा और ये सब कुछ हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होना। अगर तो वो इन्विटेशन आता है तो बड़ा बूस्ट लगेगा PTI को। और दूसरा, रिचर्ड ग्रेनेल के हवाले से एक खबर आई है, अब ये जारी बात है इसकी तस्दीक हमने नहीं की, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जनाब अब हुकूमती साइड से और जो मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स हैं और जो दूसरे सपोर्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब रिचर्ड ग्रेनेल का जो अकाउंट है वो फेक है, और वो फेक अकाउंट से जो है वो ट्वीट्स किए जा रहे हैं। अब जारी बात है इसकी हमारे पास कोई ऑथेंटिकेशन है नहीं कि हमने अभी तक चेक नहीं किया कि वो अकाउंट रियल है या नहीं। लेकिन दूसरा ये कि अगर वहाँ से इन्विटेशन आ जाता है तो बड़ा बूस्ट लगेगा। अब देखते हैं इन्विटेशन आता है या नहीं, हुकूमती साइड को आता है, बेसिकली वाइस वर्सा होगा, किसी को भी इन्विटेशन आया तो बूस्ट दोनों साइड से जिसको इन्विटेशन आएगा उसको लगेगा ही लगेगा। तो ये जनाब अब तक के डेवलपमेंट्स थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह ने की बात। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।